वंस अगेन जो नेक्स्ट पार्ट है हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का, उसमें ये चीजें हम लोग कवर करने वाले हैं और जो रिमेनिंग पार्ट आपका बचा हुआ है दैट विल बी कवर्ड इन दिस पार्ट। अब इसमें ध्यान से देखिएगा, जो आपका मैग्नेटिक फील्ड वाला रोल है वो काफी इंपॉर्टेंट है। मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग चीजों में कैसे कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे या कैसे मैग्नेटिक फील्ड वहां पे बिहेव करता है अलग अलग कंडक्टर में, उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहला इसमें मैग्नेटिक फील्ड इन स्ट्रेट वायर कंडक्टर, जब मतलब करंट अगर स्ट्रेट वायर के थ्रू पास कर रहा है तो हम मैग्नेटिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे। दूसरा है मैग्नेटिक फील्ड इन सर्कुलर लूप, वहां पे सर्कल में अगर मैग्नेटिक फील्ड को हम मूव करा रहे हैं तो कैसे बिहेव करेगा। देन आपका है मैग्नेटिक फील्ड इन सोलेनॉइड, और जो सोलेनॉइड है उसके अंदर फिर क्या होगा वो भी मैं बताऊंगा। सोलेनॉइड बेसिकली क्या है, इलेक्ट्रिक मोटर एंड जनरेटर तो है ही, आप उसको पढ़ के समझ सकते हैं। मैं थोड़ा सा उसका वैसे सिलेबस में पार्ट से काफी रिमूव कर दिया बट फिर भी मैं थोड़ा आपको बता दूंगा। जनरली इलेक्ट्रिक मोटर एंड जनरेटर ये सब कुछ यूज होता है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल और ये सब के थ्रू ही, फोर्स जहां पे और मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट जहां पे प्रोपोर्शन से काम कर रहा होता है। तो पहले मन में इसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे फर्स्ट है मैग्नेटिक फील्ड इन स्ट्रेट वायर कंडक्टर। देखिए जनरली एक आपका रूल होता है जिसको हम बोलते हैं राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल, ये राइट हैंड थंब रूल क्या है अभी मैं आपको बताता हूं, ठीक है। ये एसोसिएटेड है फर्स्ट पार्ट स्ट्रेट वायर कैरिंग कंडक्टर से। स्ट्रेट वायर जैसे मतलब मान लीजिए अगर लेट से करंट ऐसे इलेक्ट्रिक वायर में टॉप टू बॉटम आ रहा है, ठीक है, फ्लो कर रहा है करंट टॉप टू बॉटम, तो उस केसेस में आपको कैसे फाइंड आउट करना है मैग्नेटिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड कैसे बिहेव करेगा, एंड देन यहाँ पे राइट हैंड थंब रूल का क्या रूल है, क्या मीनिंग है। तो सबसे फर्स्ट एक बात समझिए, जिधर करंट जा रहा है, मेरी बात ध्यान से समझिएगा बिकॉज ये यूजफुल होगा आपके लिए और इम्पोर्टेंट भी है। अगर जो साइंस लेकर हैं आगे 11th 12th में पढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए भी काफी यूजफुल है क्योंकि आगे इसका यूज है। तो पहली बात राइट हैंड थंब रूल, तो समझिए राइट हैंड तो जनरल राइट हैंड तो यूज होगा ही होगा, थंब तो थंब का यूज कहीं ना कहीं होगा इसलिए लिखा है, एंड देन रूल इज रूल। तो पहली बात थंब का क्या यूज है समझिए, जिधर से करंट पास हो रहा है, करंट का सिंबल आपको ऑलरेडी पता है, आई से इलेक्ट्रिक करंट में पढ़ा चुका हूं सब कुछ। तो करंट जिधर पास हो रहा है जिस डायरेक्शन में, उधर आपको क्या करना है, आपको थंब रखना है। आई होप आपको क्लियर दिख रहा होगा, जिधर करंट पास करे उधर थंब रखना है और अपने हाथों को फोल्ड करने की कोशिश करना है। जैसे मैं आपको ऐसे ऐसे समझाता हूं, आपको इसमें क्लियरली थोड़ा दिखेगा। जैसे इधर करंट जा रहा है तो हमने थंब इधर पॉइंट आउट किया और अपने हाथों को रैप करना शुरू किया, इस तरह से बंद करना शुरू किया, मुट्ठी बनाना। तो इधर से जो बंद हुआ यही आपका क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। उसी तरह से फिर अब इधर क्या है, डाउन, तो आप डाउन ऐसे सोचिए और बंद रखिए तो लगभग ऐसे मैग्नेटिक फील्ड बना। अब इसी तरह से अगर टॉप रहता, ऊपर नीचे से ऊपर जा रहा तो क्या करते हैं आप, मैग्नेटिक फील्ड पहले थंब जिधर मैग्नेटिक फील्ड सॉरी जिधर इलेक्ट्रिक करंट उधर आपको थंब रखना है पॉइंट आउट, और इसको क्लोज करने की कोशिश किया, तो क्लोज करने की कोशिश किया तो कुछ ऐसा बना। अरे समझ, तो इस तरीके से राइट हैंड थंब रूल यूज होता है जो कि मैग्नेटिक फील्ड इन स्ट्रेट वायर कंडक्टर में इस्तेमाल होता है। पहली बात तो आई होप क्लियर होगा। मैं फिर से एक बार से बोल रहा हूं, सिर्फ आपको एक ही बात ध्यान रखना है इसमें, जिधर करंट का डायरेक्शन है उधर अपने थंब को ले जाइए और अपने हाथ को यानी कि हैंड को क्लोज करने का, रैप करने की कोशिश करिए, और जैसे ही क्लोज हो रहा है, जिधर से आप क्लोज जैसे कर रहे हैं वैसे ही सर्कल उसमें ड्रॉ कर दीजिए, दैट विल बी मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर। तो फर्स्ट केस में आपको यही समझना है बस। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे, और नेक्स्ट पार्ट आपका क्या है, इसी राइट हैंड थंब रूल से आपको हर जगह पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, इसी राइट हैंड थंब रूल से, ठीक है ना। अब अगर हम सर्कल की बात करें, सर्कुलर अगर लूप हो और उसमें अगर करंट पास हो रहा हो तो आप किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, ठीक है ना। मान लीजिए आपके पास एक सर्कुलर लूप है, आपको इसमें करंट पास कराया गया। पहली बात सर्कल का क्या इंपॉर्टेंट होता है रूल, कि सर्कल के लगभग हर पॉइंट पे क्या है, डायरेक्शन चेंज हो जाता है, और डायरेक्शन अगर चेंज होगा तो डेफिनेटली डायरेक्शन जब चेंज होगा तो आपको क्या है, थंब को उधर ही पॉइंट आउट करना पड़ेगा। तो हर जगह क्या है, मैग्नेटिक फील्ड डिफरेंट बनते जाएंगे। अब जैसे क्या है, मान लीजिए करंट अभी यहाँ पे है तो आपको क्या करना है, अपने थंब को यहाँ अपने पॉइंट आउट किया, क्लोज करने की कोशिश किया, तो यहाँ पे लगभग मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके का बना। फिर अब यहाँ पे जब आ गया तो यहाँ पे तो डायरेक्शन ऐसे हो गया ना, तो फिर यहाँ पे क्या है, आपने ऐसे पॉइंट आउट किया, क्लोज करने की कोशिश किया, तो लगभग ऐसा मैग्नेटिक फील्ड बना। एक बात हमेशा ख्याल रखिएगा, जब भी वायर से आप जब भी जितना दूर जाएंगे तो सर्कल उतना ही बड़ा बनते जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक है, और अगर जहां पे नजदीक रहेंगे तो उतना ही वो क्लोज होता रहेगा। तो ये चीज आप ख्याल सिर्फ रखेंगे राइट हैंड थंब रूल और सर्कुलर लूप में, कि जब आप अगर कंडक्टर से दूर जा रहे हैं सर्कुलर लूप के अंदर तो उतना ही बड़ा मैग्नेटिक फील्ड का सर्कल बढ़ता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, नजदीक रहेंगे तो स्मॉल होता जाएगा, जितना क्लोज जाएंगे उतना ही स्मॉल होता जाएगा, ठीक है।
अब इसका जो थर्ड पार्ट है वो है आपका मैग्नेटिक फील्ड इन अ सोलेनॉइड। पहली बात तो सोलेनॉइड समझिए क्या है, ठीक है। सोलेनॉइड बेसिकली क्या है, सिलेंडर के ऊपर जो आपकी कॉइलिंग की हुई होती है, जैसे मान लीजिए ये सिलेंडर स्ट्रक्चर है और इस सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर में जो आपने मान लीजिए लेट से जो कॉइलिंग किया, ठीक है, ये आपकी कॉइलिंग यही आपको बनाती है उसको सोलेनॉइड। आप रफ आइडिया बस समझिए कि सिलेंडर के ऊपर जो आपकी अब वायर से आपने किया ताकि वो अब जैसे अगर आप इसमें समझिएगा बेहतर ढंग से आपको समझ, मान लीजिए ये है आपका, तो आप एक रॉड समझ लीजिए लेट से, आपने इसमें कॉइलिंग करने के लिए क्या किया, इसको रैप अप किया, घुमाते गया, तो ये आपका क्या है, एक सिलेंडर स्ट्रक्चर, आपके अंदर उसने आपने क्या किया, उसको कॉइल कर दिया, दैट इज ए सोलेनॉइड। तो मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड में कैसे बिहेव करता है वो समझिएगा। मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड में इंटरनली जब आप अंदर चूंकि बात करें, जैसे करंट यहां से पास किया, अब अंदर जो बात करेंगे तो जितना सारा, ये तो पूरा पैक है ना, आप तो ऐसे समझिए सिलेंडर का तो पैक्ड है, तो जितना सारा मैग्नेटिक फील्ड अंदर बनेगा, मान लीजिए सिलेंडर था हमारा, तो इस सब के सब मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल बनेंगे, पैरेलल, और जब पैरेलल बनेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि पैरेलल जब रहेगा तो उससे हम कभी भी ये नहीं, जब भी पैरेलल अगर मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है अंदर तो क्या होगा, इक्वल होगा। इसलिए सोलेनॉइड का इंपॉर्टेंट और बेसिक फीचर ये है, क्योंकि जब आप उसमें ड्रॉ करने जाओगे तब क्या है, फिर से अब वो तो पैक्ड है ना ऑलरेडी, तो फिर पैरेलल स्ट्रेट लाइन ही मैग्नेटिक फील्ड की तरह, मतलब कंप्लीट नहीं होगा, लेकिन वो पैरेलल हो गए सारे के सारे मैग्नेटिक फील्ड एक जैसे, क्योंकि आप देखोगे ना, एक तो सेम स्ट्रक्चर में हो जा रहे हैं और दूसरी चीज ऑलरेडी पैक्ड हो, कहीं बाहर तो ट्रेवल कर नहीं रहा, तो इसलिए आप सिंपल एक बात याद रखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड इन सोलेनॉइड जो होता है वो पैरेलल होता है, जिसके कारण उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल होती है, ये सोलेनॉइड की खासियत है। क्लियर, तो ये आपको क्लियर है। उसके बाद इस सब में हर जगह पे मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए आपको राइट हैंड थंब रूल यूज करना है, ये आपको क्लियर रखना है, क्लियर है ना। सेकेंड और सबसे लास्ट, इलेक्ट्रिक मोटर एंड जनरेटर। देखिए इसका फिगर दिया हुआ है, अगर आपको लगता है कि कहीं डाउट कहीं आ जाएगा या नहीं आएगा तो आप फिगर दिया हुआ उसको देख लेंगे, और उसका बेसिक फंक्शन जो फिगर में जो पार्ट, ठीक है, कभी भी अगर फिगर को डिस्क्राइब करना होता है तो एक ही तरीका है, वो तरीका ये है कि आप पहले जो पिक्चर है, जो डायग्राम है, उस डायग्राम में देखिए किस चीज का रोल है, क्या क्या फंक्शन, मतलब कौन कौन सा उसमें नोमेनक्लेचर, किस चीज का नाम है। जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रिक मोटर की बात करें तो लेट से उसमें ब्रश दिया हुआ है, लेट से उसमें नॉर्थ एंड साउथ जो है पोल, मतलब मैग्नेट दिया हुआ है, तो आपको फंक्शन बस समझ लेना है। डायग्राम वाले पार्ट क्यों इजी होते हैं, क्योंकि फंक्शन समझ लिया आपको, डायग्राम आपको आता ही है, सारे फंक्शन को डिस्क्राइब कर दो कि सब फंक्शन का क्या क्या वर्क है, दैट्स इट। इलेक्ट्रिक मोटर एंड जनरेटर का बेसिक डिफरेंस पहले आपको क्लियर होना चाहिए क्या है, किसी एक को याद रखिएगा। जैसे जनरेटर जनरली समझिए, अब तो जनरेटर जो है वो सेल्फ स्टार्ट आ गया, तो जनरली अभी भी बहुत सारे जनरेटर जो होते हैं वो हैंड से मारते हैं उसको, ठीक है ना। तो होता क्या है, उसको समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूं। जनरेटर क्या करता है, हमने अगर जो हैंड से उसको घुमाना शुरू किया, दैट इज अ मैकेनिकल एनर्जी, और जब हम उसको स्टार्ट कर लेते हैं तो कहां कन्वर्ट क्या देता है, लाइट। तो इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। यानी कि जनरेटर क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, सॉरी, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और इसी का अपोजिट मोटर काम करता है, जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को आप कह सकते हैं मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो ये आपको बेसिक डिफरेंस है, इतना सिर्फ एक का याद रखना है, बाद बाकी आप उसके फंक्शंस उसको कर सकते हैं। अगर मैं पूरे सम अप करूं इस चैप्टर में, तो चैप्टर का समरी कुछ इस तरीके से है। पहली बात आपको बेसिक्स, जिसमें वेक्टर, गैल्वेनोमीटर, एवरीथिंग ऑलरेडी किया हुआ है। सेकंड जो उसका नेक्स्ट पार्ट है, जिसमें आप कह सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या है, फील्ड लाइंस कैसे रिप्रेजेंट करता है, कितना फील्ड लाइन होगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, जैसे नॉर्थ टू साउथ, ये सारी चीजें। मैग्नेटिक फील्ड कौन कौन सी चीजों में अलग बिहेव करता है, जैसे कि मैग्नेटिक फील्ड आपका स्ट्रेट वायर में कैसे करेगा, सर्कुलर लूप में कैसे करेगा, सोलेनॉइड में कैसे करेगा, ये आपको फंक्शन पता है। देन उसके बाद फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल जनरली यूज होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, जब एक मैग्नेटिक फील्ड चेंज करने से दूसरे किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस्ड होता है तो उसको बोलते हैं इंड्यूस, मतलब क्या, उसमें कुछ करंट आ जाता है तो वो मैग्नेटिक फील्ड को हम बोलते हैं उस प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का आपको ऑलरेडी स्टेप पता है, फोर्थ फिंगर किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, थंब किस को रिप्रेजेंट करता है, और आपका फिर मिडिल फिंगर किस चीज को रिप्रेजेंट करता है। देन उसका आगे है आपको वेक्टर वॉल गैल्वेनोमीटर, फिर इलेक्ट्रिक मोटर एंड जनरेटर है। एक और इसमें का पार्ट है कुछ डोमेस्टिक यूजेस, ठीक है। तो डोमेस्टिक यूजेस जनरली आपको 220 वोल्ट पे हमारा काम करता है,
जनरली तो वायर्स की अगर डोमेस्टिक बात करें तो पॉजिटिव वायर्स होते हैं, पॉजिटिव वायर से न्यूट्रल वायर होते हैं। तो पॉजिटिव वायर जनरली होता है जो आपका रेड कलर का, जो आपके ब्लैक कलर होते हैं वो नेगेटिव या न्यूट्रल आप बोल सकते हैं। उसके बाद उसमें एक और टर्म्स होता है जैसे ओवरलोडिंग एंड शॉर्ट सर्किटिंग। तो ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किटिंग में एक डिफरेंस है कि ओवरलोडिंग क्या होता है कि आप उसकी कैपेसिटी से ज्यादा अगर यूटिलाइज करोगे तब, या फिर आप उसको समझने के लिए जब पॉजिटिव एंड न्यूट्रल वायर आपस में इंटरसेक्ट करते हैं तो ओवरलोडिंग होता है। और उस ओवरलोडिंग की वजह से क्या है, बहुत सारी चीजें होती हैं जिससे उसमें उड़ने का खतरा होता है। तो वो आपका अब उस टर्म को, उस प्रोसेस को जिससे उससे नुकसान फील होता है उसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किटिंग। मतलब ओवरलोड हुआ मतलब दो वायर क्या किया आपस में, दोनों जैसे पॉजिटिव एंड न्यूट्रल वायर आपस में उन्होंने इंटरसेक्ट किया, इंटरसेक्ट करने की वजह से चीजें हुई, ओवरलोड हुई, और उसके बाद जो उससे सर्किटिंग जो हुआ दैट इज कॉल्ड शॉर्ट सर्किट। इसलिए शॉर्ट सर्किट को बचाने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, और शॉर्ट सर्किट से और उससे क्या होता है कि वोल्टेज एकदम से काफी इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। अब उससे क्या होता है कि आपके जितने सारे एप्लियंसेस हैं जैसे टीवी है, एसी है एंड फ्रीज एंड सब कुछ जो, तो वो खत्म हो जाते हैं बिल्कुल, क्योंकि उनको एक वोल्टेज उस तरह से सर्वाइव अचानक से नहीं हो पाता। इसलिए हम लोग फ्यूज यूज करते हैं। फ्यूज क्या करता है, वो जैसे ही अगर उस तरह से वोल्टेज ओवरलोडिंग या शॉर्ट सर्किटिंग होता है तो फ्यूज उड़ जाता है, जिससे आपका करंट ही खत्म हो जाता है, तो आपके डिवाइसेज सेफ हो जाते हैं। क्लियर। तो ये चीज आप दिमाग में रख लेंगे। बात बाकी यही ओवरऑल समरी है, उसके अलावा इसमें कुछ नहीं है। उसके बाद हंस क्रिश्चियन ओरस्टेड जो है जनरली मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेंथ, उन्होंने सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म समझा था कि इलेक्ट्रिक करंट के कारण कैसे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो हंस क्रिश्चियन ओरस्टेड जी को आप जरूर याद रखेंगे, और इन्हीं के नाम पे जनरली ओरस्टेड हम लोग यूज करते हैं मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, ठीक है, हंस क्रिश्चियन ओरस्टेड। क्लियर। ये आप सिंपल ध्यान रखिए। ये ओवरऑल आपका इस चैप्टर का पूरा समरी है। आई होप क्लियर होगा। फिर भी कोई डाउट होगा तो आप पूछ लेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।